जय हिंद साथियों, मैं प्रदीप निषाद स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने YouTube चैनल द अचीवर्स विजन पर। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती के बारे में। जैसा कि आप सबको पता होगा, उत्तर प्रदेश में 41,424 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया चल रही है और हमारे ऐसे साथी जिन्होंने होमगार्ड की परीक्षा 25, 26 और 27 अप्रैल को दी है, वो सभी लोग परीक्षा देने के बाद से इसी चीज का इंतजार कर रहे हैं कि रिजल्ट कब तक आएगा और कट ऑफ क्या होगी। क्या हमें फिजिकल की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए या हमें रिजल्ट तक का वेट करना चाहिए, उसके बाद हम लोग फिजिकल की तैयारी शुरू करें। तो ऐसे बहुत सारे सवाल आप लोगों के मन में चल रहे हैं और इस वीडियो में आप लोगों को उन सभी सवालों का जवाब मिलेगा। सबसे पहले तो बात करते हैं आप लोगों के लिए जो सबसे बड़ी खुशखबरी है वो ये है कि आपका रिजल्ट जून महीने में आ जाएगा। जुलाई में आपकी डीबीपीएसटी होगी, अगस्त में आपकी रनिंग होगी और सितंबर महीने में आपका फाइनल रिजल्ट देखने को मिलेगा। जी हाँ साथियों, जैसा कि आप सबको पता चल गया होगा, 29 मई 2026 को यानी शुक्रवार को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के साथ एक समीक्षा बैठक की गई थी और इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने साफ साफ आदेश ये दे दिया है कि जो भी भर्ती प्रक्रियाएं चल रही हैं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के द्वारा, वो सभी भर्तियां बहुत ही पारदर्शी तरीके से और बहुत ही तेजी से निपटाई जाएं। तो इसी क्रम में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड ने भी सारी चीजें क्लियर कर दी हैं और जिसमें आपके लिए सबसे जरूरी और महत्वपूर्ण चीज ये थी कि यूपी होमगार्ड का रिजल्ट कब आएगा, इसकी डीवी कब होगी और इसका फिजिकल कब होगा और फिर इसका फाइनल रिजल्ट कब आएगा। तो यही सब प्रश्न आप सबके मन में थे और इन्हीं सब का जवाब आपको एक साथ मिल गया है और ये सब इसलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं ही समीक्षा बैठक की थी, जिससे भर्ती की प्रक्रिया बहुत ही तेजी से आगे बढ़ाई जा सके। तो आप सभी साथियों के लिए जो लोग एग्जाम देने के बाद से रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए ये वाकई बहुत ही बड़ी खुशखबरी है और अब समीक्षा बैठक के बाद ये क्लियर हो चुका है कि आपका जो रिजल्ट है वो जून महीने में आएगा, आपकी डीबीपीएसटी जुलाई में होगी और आपकी जो रनिंग है वो अगस्त महीने में होगी और फाइनली आपका जो फाइनल रिजल्ट होगा वो सितंबर महीने में आ जाएगा। अब बात आती है रिजल्ट की डेट जून में तो फिक्स हो गई है और जुलाई में आपका डीबीपीएसटी होगा, अगस्त में रनिंग होनी है और आप में से ज्यादातर साथियों के मन में यही दुविधा है कि क्या हमें रनिंग शुरू कर देनी चाहिए या हमें रिजल्ट का वेट करना चाहिए, रिजल्ट आने के बाद हमें रनिंग शुरू करनी चाहिए। और आप लोगों के मन में एक सबसे बड़ी दुविधा ये है कट ऑफ कितनी जाएगी, क्या जितने हमारे नंबर आ रहे हैं उस पर हमें डीबी और फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा या हम बाहर हो जाएंगे। तो हम लोग बात कर लेते हैं कट ऑफ कितनी जा सकती है और क्या आपको रनिंग शुरू कर देनी चाहिए या अभी रिजल्ट का वेट करना चाहिए। तो मैंने अपने पिछले वीडियो में भी आप लोगों को बताया था, आप लोग कट ऑफ को लेके बहुत ज्यादा मत परेशान रहिए क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड ने जो यूपीएसआई का रिजल्ट घोषित किया है उसको देखते हुए आप सब लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं कि अगर इतनी हाई कट ऑफ यूपीएसआई की जा सकती है तो क्या होमगार्ड की कट ऑफ में भी कुछ ऐसे ही अनएक्सपेक्टेड कट ऑफ देखने को मिलेगी। तो आप लोग ये भी समझिए कि यूपीएसआई का पेपर आसान था और उसमें मैथ, रीजनिंग, हिंदी और जीएस 4 सेक्शन से क्वेश्चन पूछे गए थे। आप सभी को पता है मैथ, रीजनिंग और हिंदी बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है। जो लोग अच्छे से पढ़ाई किए हैं वो लोग 40 में से 38, 39 इतना तक भी सही कर लेते हैं। लेकिन जो आपका यूपी होमगार्ड का पेपर था वो सिर्फ और सिर्फ जीएस बेस्ड था, यानी कि उसमें जीएस के क्वेश्चन पूछे गए थे, मैथ रीजनिंग नहीं पूछे गए थे, इसलिए बहुत ज्यादा कट ऑफ जाने का कोई चांस नहीं है। एक तो पेपर का लेवल टफ था और दूसरा सिर्फ और सिर्फ जीएस के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आप लोग इस दुविधा में न रहें कि यूपीएसआई के आसपास कोई कट ऑफ जाने वाली है, आप एकदम निश्चिंत रहें, आपकी कट ऑफ काफी कम जाएगी। लेकिन हाँ, सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ 41,424 कैंडिडेट्स का ही होना है। ये बात जरूर है कि रनिंग के लिए लगभग 2.5 गुना कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे, यानी 1 लाख के आसपास बुलाए जाएंगे। तो उसी हिसाब से आपको जो डीबीपीएसटी की कट ऑफ देखने को मिलेगी वो कम मिलेगी, लेकिन फाइनल कट ऑफ जो होगी वो डीबीपीएसटी की कट ऑफ से कम 4 से 5 नंबर ऊपर जरूर रहेगी। तो अभी के लिए बात कर लेते हैं कि डीबीपीएसटी की कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो मेरा ऐसा मानना है किसी भी एग्जाम की जो कट ऑफ होती है वो कई सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, मैंने आपको कई बार बताया है। तो पेपर का लेवल तो टफ था ही, ये आप लोग जान ही रहे हैं। कट ऑफ एक और फैक्टर पर भी डिपेंड करेगी, जैसा कि आप सबको पता है कि 25, 26 और 27 अप्रैल को जो यूपी होमगार्ड का पेपर हुआ है वो 6 पालियों में कंडक्ट हुआ है, तो नॉर्मलाइजेशन भी होना है। और यूपीएसआई में जो नॉर्मलाइजेशन हुआ है उसको देख के तो ये लगता है कि इन लोगों ने नॉर्मलाइजेशन बहुत ज्यादा किया है, यानी कि नंबर काफी ज्यादा बढ़े हैं। तो अगर यूपी होमगार्ड में भी नॉर्मलाइजेशन इस लेवल पे होता है, किसी के 8 नंबर, किसी के 10 नंबर, किसी के 15 नंबर बढ़ते हैं, तो हो सकता है जनरल के जो भी कैंडिडेट 45 नंबर भी पाए हैं उनको भी डीबीपीएसटी के लिए बुलाया जाए, ओबीसी के जो कैंडिडेट 40 नंबर पाए हैं उनको भी डीबीपीएसटी के लिए बुलाया जाए। तो अभी आप लोग किसी भी कंक्लूजन पे ना पहुंचे, ये ना सोचे कि अगर मेरे 40 नंबर आ रहे हैं, मेरे 45 नंबर आ रहे हैं तो हम लोग रनिंग ना करें और बैठ जाएं।
तो अब बात कर लेते हैं कट ऑफ कितनी जा सकती है और कितने नंबर वाले कैंडिडेट्स को रनिंग जरूर शुरू कर देनी चाहिए। तो पेपर के लेवल को देखते हुए मेरा ऐसा मानना है कि अगर यूआर में जिनके भी 50 नंबर या इससे ज्यादा बन रहे हैं वो लोग रनिंग जरूर शुरू कर दें, क्योंकि उनको डीबीपीएसटी का कॉल जरूर आएगा। ऐसे ही ओबीसी के जो कैंडिडेट 45 प्लस पा रहे हैं उनको भी रनिंग शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि उनका भी डीबीपीएसटी जरूर होगा। और जो एससी के कैंडिडेट हैं जिनका 35 से 40 नंबर के आसपास भी है उन लोगों को भी रनिंग शुरू कर देनी चाहिए। और ऐसे ही गर्ल की बात कर ले तो आप लोग भी जिनका भी 40 के आसपास नंबर बन रहा है वो लोग भी रनिंग जरूर शुरू कर दें। तो अभी के लिए ये तो कट ऑफ जो है वो डीबीपीएसटी की कट ऑफ है कि जिनका 50 के आसपास जनरल में है और जिनका 45 के आसपास नंबर बन रहा है ओबीसी में और जिनका 35 के आसपास एससी में नंबर बन रहा है और लड़कियों में जिनका 35 से 40 के बीच में नंबर है वो लोग रनिंग जरूर शुरू कर दें। एक चीज आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा कि इससे अगर 1-2 नंबर किसी के कम ज्यादा भी बन रहे हैं तो आप लोग परेशान मत होइएगा, नॉर्मलाइजेशन होगा। आप इस रियलिटी को नहीं इग्नोर कर सकते हैं और नॉर्मलाइजेशन में अगर नंबर बढ़ते हैं तो आपको रनिंग के लिए जरूर बुलाया जाएगा। तो आप लोग मेंटली प्रिपेयर रहें और अपने रनिंग पर फोकस करते रहें, क्योंकि गर्मी भी अधिक है और गर्मी में आप अगर ये सोचे कि हम अचानक से रनिंग शुरू कर देंगे और 2400 मीटर की रनिंग गर्ल्स को करनी है और 4800 मीटर की रनिंग बॉयज को करनी है, तो ये बहुत आसान नहीं होने वाला है गर्मी में। इसलिए आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। फिलहाल आपकी रनिंग जो होगी वो अगस्त में होगी, तब तक मौसम काफी अच्छा हो चुका होगा, लेकिन आप लोग अगर अभी से प्रयास करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा हाँ, एक चीज ये भी आप लोग समझ लीजिए, किनको रनिंग जरूर शुरू कर देनी चाहिए। जैसे कुछ कैंडिडेट होते हैं जो फिट होते हैं, जिनका वेट बहुत ज्यादा नहीं होता है और वो लोग कुछ फिजिकल मेहनत किए होते हैं, तो उनको विश्वास होता है अगर 1 महीने भी हमने रनिंग कर ली फील्ड में जाके तो हम कर ले जाएंगे 4800 मीटर की रनिंग। लेकिन कुछ ऐसे साथी होते हैं जो लोग बहुत ज्यादा फिजिकल मेहनत नहीं किए होते हैं और वो लोग पढ़ाई के चक्कर में अपनी फिटनेस पर भी ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो वेट थोड़ा हैवी हो जाता है, तो उनको अपने वेट की वजह से ज्यादा प्रॉब्लम आती है। तो ऐसे साथी जिनका वेट ज्यादा है और उनके नंबर ठीक ठाक बन रहे हैं, यानी 50-55 नंबर उन्होंने स्कोर कर लिया है, लेकिन उनकी कोई दौड़ने की प्रैक्टिस नहीं रही है और उनका वेट भी थोड़ा ज्यादा है, तो आप लोग अभी से थोड़ा बहुत वार्म अप शुरू कर दीजिए, क्योंकि अगर आपके 50-55 नंबर प्लस बन रहे हैं तो आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। लेकिन अगर आप रनिंग ही नहीं पास कर पाएंगे तो आपके 60 प्लस भी नंबर होंगे तब भी चयन नहीं होगा। तो ऐसे साथी जिनका वेट हैवी है, जिन्होंने कभी प्रैक्टिस नहीं की है दौड़ की, वो लोग अभी से शुरू कर दें अपनी रनिंग। तो ठीक है साथियों, ये तो रही कट ऑफ की बात और रनिंग की बात। तो आप लोगों में से जिनका भी नंबर यूआर के हैं 50 के आसपास बन रहा है वो लोग रनिंग शुरू कर दें धीरे धीरे, और ओबीसी के कैंडिडेट जिनका 45 के आसपास बन रहा है वो लोग भी रनिंग शुरू कर दें। और खास तौर से ऐसे साथी जिन्होंने कभी रनिंग नहीं की है, जिनका वेट ज्यादा है, उन्हें तो मेरा ये सजेशन रहेगा आप लोग जरूर शुरू कर दीजिए, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि आपके अच्छे नंबर हैं, आपका सिलेक्शन हो भी जाएगा श्योर, लेकिन आप रनिंग में ही फेल हो जाएं। तो आप लोग थोड़ा एक्स्ट्रा कॉन्शियस रहिए। और अब जब समीक्षा बैठक माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हुई है तो बोर्ड के पास बहुत ज्यादा एक्सक्यूज नहीं बचते हैं कि अब रिजल्ट 1 महीने 2 महीने और डिले हो जाएगा। आप लोग निश्चित ही मान के चलिए कि आपका रिजल्ट जून में आ जाएगा, आपकी डीबीपीएसटी जुलाई में हो जाएगी और अगस्त में आपकी रनिंग हो जाएगी, सितंबर तक आपका फाइनल रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। और इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोगों को यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए भी समय मिल गया है। तो जो अब 1 हफ्ते का समय बचा हुआ है लगभग, यानी कि 8, 9, 10 जून को आपको यूपी कांस्टेबल की परीक्षा देनी है, तो आप लोग उस पर बहुत ज्यादा फोकस्ड हो जाइए, खूब अच्छे से रिवीजन करके खूब अच्छा पेपर दीजिए, आपका होमगार्ड में भी चयन हो और उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में भी आपका चयन हो। तो मेरी यही शुभकामनाएं हैं। फिलहाल अभी आप लोग यूपीपी कांस्टेबल की भर्ती पर फोकस करिए, रिजल्ट जून में आएगा और तब तक आपका पेपर कंप्लीट हो गया रहेगा, तो आपको प्रेशर लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो अभी आप लोग अपने एग्जाम पे ही फोकस करते रहिए और जैसे ही आपका रिजल्ट आ जाता है तो जो भी साथी थोड़ा डाउट में है वो लोग भी तुरंत रनिंग शुरू कर देंगे, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद फिर बहुत ज्यादा समय नहीं मिलेगा। और यदि आप लोगों का कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, हम लोग अगले वीडियो में उसके बारे में चर्चा कर लेंगे। आप लोग वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।